एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं इस चैनल पे सच्ची में ये वीडियोस नहीं डालना चाहती, लेकिन फिर से अभी कुछ चीज़ें मैंने देखी और मैं सो के उठी, मैंने कुछ चीज़ें देखी, मेरा मन फिर से किया कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो और शेयर करती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। रीसेंट कंट्रोवर्सी पे ही ये वीडियो है। देखो, जब तक मेरा मन नहीं भरेगा मैं अपने वीडियोस बनाऊंगी। अब जब तक मन नहीं भरता तब तक तो बनाऊंगी, है ना भाई। हर किसी को आगे बढ़ना है और हर किसी को इन लोगों को की असलियत बतानी है। और बेसिकली जब आप कोई चीज़ अच्छे से जानते हो और आपके सामने झूठ बोला जा रहा हो तो कहीं ना कहीं आपसे कंट्रोल नहीं होता। तो चलिए आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। सो गाइस, देखिए, सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। बहुत अच्छा वीडियो बनाया था मैंने, उसमें बहुत सारी अपनी दिल की कहानी की बातें सुनाई थी। कई लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी वो चीज़ें। अब आती हूँ मैं आज के टॉपिक पे। अभी मैंने देखा कल तक, मतलब सारी चीज़ें घूम फिर के ना रोल करके सुमित जी के तरफ फेंक दी गई थी। और सुमित जी को ऐसा दिखा दिया गया था कि भाई सारा गेम का मास्टरमाइंड सुमित है और सुमित के पीछे पब्लिक पड़ जाए और हम लोग भी पड़ जाए। मतलब जो रिएक्शन वाले हैं, बेसिकली जो प्रॉपर रिएक्शन देते हैं। बिकॉज अभी तक तो हर बंदा यही कह रहा है कि भाई सुमित सही है, क्योंकि जिसने सुमित से बात की है वो सुमित को गलत बोल ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो यही है ना। तो मैंने बात की है, मैंने हमेशा अपने चैनल पे आके खुल के बोला है कि भाई मैंने बात की है। और वो बात भी इसलिए की है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि सुमित जी आए थे मुझसे प्रूफ मांगने, लेकिन मैंने दिए नहीं। और वो बात मैं आज भी बोलती हूँ, इस चीज़ में मैं आज भी कायम हूँ कि मैं अभी भी नहीं दूंगी किसी को कुछ भी, क्योंकि भाई हमारे पास कहाँ से आ रहा है हमें खुद ही नहीं पता। हम अगर किसी को देते हैं तो वो पहला इंसान यही पूछेगा कि भैया आपके पास आया कहाँ से। तो हम सीधा सीधा बोलते हैं कि भैया हमें खुद नहीं पता, और जो चीज़ आई वो हमारे पास आई तो हमारे पास ख़त्म। हमारे को शौक नहीं है किसी भी लड़की की इज्जत उछालने का, ना ही किसी आदमी की इज्जत उछालने का, और हमें कोई हक भी नहीं बनता कि किसी की भी पर्सनल चीज़ों पे हम बात करें तब तक जब तक वो चीज़ें खुद सोशल मीडिया पे नहीं हो। अब आपने देखा कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। जो चीज़ें हमें आज से 3 महीने पहले पता लग गई थी वो चीज़ें आज आपके सामने आ रही हैं। तो कुछ चैनल्स हैं जिनको सबको पता था। कहीं ना कहीं हम बार बार बोलते थे ना कि इसमें ये इंसान सही में गलत है। और सुमित के लिए किसी ने इतना नहीं बोला कि कभी हमारे मुझे आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि सुमित गलत है, क्योंकि सुमित गलत नहीं था। ठीक है, जिस चैनल पे ये बातें होती थी कि जिस को क्रिएटर्स ने एक बार बोला भी था कि सुमित ऐसा है या सुमित वैसा है, तो कहीं ना कहीं मैंने ही एक स्टैंड लिया था सुमित के लिए। और मैंने ही उनसे ऐसी डिस्कशन, मतलब पर्सनल डिस्कशन मैं किसी से नहीं करती। जब मेरा टॉपिक बिगड़ जाता है या कोई बंदा रिएक्शनिस्ट भी अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा होता है और मैं अलग बता रही होती हूँ, तो मैं आके खुले में वीडियो बना के बोलती हूँ भाई आपने ये बात गलत बोली। अब अगर वो उसके बाद मेरे से बात करता है तो भी अच्छी बात, नहीं करता है तो वो भी अच्छी बात। बात करना भी अगर कोई छोड़ देता है सच और झूठ वाली बात में, तो मैं उससे बात करना भी बंद कर देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई दूसरे ब्लॉगर के चक्कर में हम रिएक्शनिस्ट एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं देखती। आप मेरे से बात करो तो मोस्ट वेलकम, ना करो तो भी बहुत बढ़िया बात है। मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ कभी भी, साफ सीधी बात है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा जगत दीदी ने सारी कहानी घुमा के डाल दी सुमित जी के ऊपर। अब सुमित जी के ऊपर डालने के बाद जब सुमित जी आए बौखला के बोलने लगे, जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो दीदी ने आके सीधा बोल दिया, वही जो पोछा मारती है ना वो हर किसी के आगे, वही पोछा उन्होंने मारा कि अरे मैंने तो तुम्हें कुछ बोला नहीं, तुम क्यों भड़क रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, अगर मुझे तुम्हें कुछ कहना होगा मैं पर्सनल में कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, इस तरीके की बातें। तो दीदी ने उनके साथ अभी भी पर्सनल रिश्ता रखा हुआ है, मतलब अभी भी पर्सनल बातचीत हो रही है इनकी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर सोशल मीडिया पे ये क्यों दिखाया जाता है कि वो बंदे से मैं बात नहीं करती, उसके ऊपर तो मैं थूकती नहीं हूँ। मैं अगर सच बोलूँ ना तो ये जगत दीदी आज भी दोनों लोगों से बात कर रही है। एक का तो इस बंदी ने कबूल लिया कि हाँ मैं बात करती हूँ। अब आप लोगों के सामने इसलिए ये बात आ गई कि आप लोगों को लगे सुमित ने हमारे को धोखा दिया है। सुमित तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं, पर हमें तो ये बोला कि हम बात नहीं करते। दूसरी चीज़, सुमित ने पर्सनल लाइफ में अपने जितने भी दोस्तों को, घर के लोगों को, जितने भी लोगों को ये बात बोली होगी कि वो दीदी के टच में नहीं है,
तो वो लोगों को लगेगा कि सुमित ने हमारे से झूठ बोला, सुमित की उन लोगों से भी लड़ाई हो जाएगी इस टॉपिक पे। तो दीदी ने कहीं ना कहीं चिंगारी छोड़ दी सुमित के लिए ये चीज़ पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला मैंने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने सारी कहानी तो सुमित के लिए ही बोली थी, आपने लाल झंडी हरी झंडी तो आपने लप्पू को दी थी कि वो कुछ नहीं बोल सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें यहीं से हुई हैं, रिश्ता जो टूटा था वो इन्हीं के साथ टूटा था। हम गए थे जबलपुर, तो जबलपुर में क्या हुआ था वो इन्हीं को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। ये कहानी आपने सारी घुमा के उन्हीं के ऊपर दौड़ा ली थी। जब वो बोलने लगा तो आपका फिर आप आ गए भोले भाले बन के कि हमने तो कुछ किया नहीं। तो मुझे लगता है कि इस बार सुमित भी अपनी आँख कान नाक सब खोल के बैठे हैं और दिमाग उनका पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। तो सुमित ने आके जो वीडियो बनाया, पहली चीज़ कि जो 4 बजे सोते हैं, तो ये भी एक एंजाइटी वाली प्रॉब्लम होती है जो कि कई बार हो जाती है इंसान को, और इनके साथ जो सिचुएशन हुई उसके अकॉर्डिंगली तो इनको है ही प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं बात करूँगी कि सुमित ने सारी चीज़ों का क्लियर किया कि इनका चैनल चला गया था। सुमित ने ये भी ऑफ़र किया कि मेरा चैनल ले लो, मेरा इंस्टाग्राम ले लो। इन्होंने कभी उस चीज़ का तो नाम नहीं लिया, कभी भी आके नहीं बताया कि भाई सामने वाले ने कभी मेरी मदद की या सामने वाला ऐसा है, मतलब अपना मतलब ये हल करवा लेती हैं। आज के वीडियो में भी इन्होंने बोला कि पैसों का लॉस मेरा हुआ है, जो हुआ है नुकसान मेरा हुआ है, मतलब आपने कभी जिंदगी में सच तो नहीं बोला। पहली बात, जब आप इतना डंके की चोट पे आके बोल रहे हो कि मेरे को दोनों आदमियों ने गलत तरीके से वो किया है, मतलब बर्बाद किया है, आप नहीं समझते हो, दोनों ने प्लानिंग प्लॉटिंग किया। आपने ये बात आज के वीडियो में भी बोली कि प्लानिंग प्लॉटिंग करके मुझे फंसाया जा रहा है। तो मैं आपसे कहूँगी कि फिर आप पर्सनल में सुमित के साथ इतना वार्तालाप में आज भी कैसे हो? अगर आपको मालूम है कि ये आदमी और वो आदमी मिला हुआ है, 2 आदमी मिले हुए हैं, तो आप इन दोनों के चक्कर में आज भी एक आदमी से कैसे बात कर सकते हो पर्सनल में, और पब्लिक को ये बोल के कि हम बात नहीं करते? ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो, है ना। तो जिस तरीके से ये डबल क्रॉस आज भी इसको सुमित को कर रही हैं, उसी तरीके से ये लप्पू को भी कर रही हैं, आज भी कर रही हैं। ये बात सच है कि इनकी फितरत बहुत ज़्यादा खराब है। इनकी फितरत इस हद तक खराब है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और फिर बोलती है कि पता नहीं रिएक्शन वाले मेरे पीछे क्यों पड़े। अरे रिएक्शन वाले क्यों पड़ेंगे आपके पीछे? सही इंसान के पीछे कौन पड़ता है? कोई भी नहीं पड़ता है। सही इंसान होगा तो बिल्कुल ही रिएक्शन वाले चुप हो जाएंगे। हमें क्या सुमित घर पे आके हमारे कोई हेल्प करके जाएंगे क्या? आपको क्या लगता है कि सुमित के लिए अगर हम अच्छा बोलेंगे तो सुमित कोई बहुत बड़ा कारनामा कर डालेंगे हमारे लिए? कुछ नहीं कर पाएंगे वो भी, ठीक है। तो सुमित ने आज बहुत सारी पोल पट्टियाँ इनकी खोल दी हैं, जिससे कि अब इनका शायद मुंह बंद हो जाएगा। और अब ये बोल रही है मैं कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगी। क्यों कर दोगे भाई, क्यों कर दोगे? अब सच बाहर आने लगा, फिर मुंह बंद होना शुरू हो गया। अभी तो बड़ा बोल रहे थे कि मैं तो सारा जवाब दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और आज आपको याद आ गया कि आपकी बेटी है, आपकी बेटी आगे चल के क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा। मतलब हर किसी को एक बेटी बेटी का वो करके आप ब्लैकमेल कर देते हो क्या? ये नया पॉलिटिक्स चल रहा है क्या यूट्यूब के ऊपर कि मतलब जितनी भी विडो औरतें हैं सबने अपने बच्चों का झंडा लहरा लेना होता है और फिर वो ये बोल देती हैं कि भैया हमारे बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मतलब आप लोग कुछ भी करो तब आपके बच्चे की लाइफ नहीं बर्बाद होती, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐसा बता दे कि हाँ आपके घर में ये हुआ तो उससे आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो काम ही क्यों करते हो फिर ऐसे, है ना। तो चलिए गाइस इस वीडियो का करते हैं एंड। बाकी अभी मैं और वीडियोस देखती जा रही हूँ इनके, तो वीडियोस बनाऊंगी उस हिसाब से। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।